सन 12 अक्टूबर 1972 जब उरुग्वे का एक जहाज फ्लाइट 571 उरुग्वे के मोंटेविडियो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 45 लोग बैठे थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर्स और 19 टीम प्लेयर्स थे और 21 उनके फैमिली मेंबर थे। इस टीम को जाना था चिले देश की राजधानी सेंटियागो में, जहां इनका एक मैच होना था, लेकिन इनके रास्ते में आती है दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, एंडिस माउंटेन रेंज। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ में तेज तूफान आ जाता है और 13 अक्टूबर दिन ये प्लेन क्रैश हो जाता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। कड़कती हुई ठंड और तूफान, बर्फ के कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कई रेस्क्यू टीम इसकी खोज करते हैं, लेकिन कई दिनों तक ना तो इस प्लेन का मलबा मिलता है और ना ही किसी की बॉडी मिलती है। और यह कहानी बन जाती है 1972 की सबसे बड़ी मिस्ट्री, फ्लाई 571। 50 years ago, a plane carrying a rugby team crashed in the Andes Mountains, and for 70 days they did everything they could to survive. नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक अविश्वसनीय हवाई जहाज की, जो अपनी उड़ान के एक दिन बाद इतिहास में न यकीन करने वाला सच अपने नाम करता है। सन 1972 में यह जहाज उरुग्वे के मोंटेविडियो से उड़ान भरता है। इस जहाज में 19 प्लेयर थे, जिन्हें चिले की राजधानी सैंटियागो में मैच खेलने जाना था। इनकी उड़ान के सिर्फ कुछ ही देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पायलट प्लेन को अर्जेंटीना में लैंड कर देते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं और अगली ही सुबह वह दोबारा उड़ान भरते हैं और वह धीरे धीरे एंडाइस की खतरनाक पहाड़ों को पार कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक से एक और बार तेज तूफान और आंधी आ जाता है और वह गहरे बादलों में खो जाते हैं। पायलट अपने आसपास कुछ नहीं देख पाते हैं और तभी उनके सामने आती है एक बड़ी चट्टान, जिससे उनका प्लेन टकरा जाता है, जिसके कारण प्लेन का पीछे का हिस्सा टूटकर वहीं गिर जाता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और जहाज का आगे का हिस्सा जाकर बर्फ में गिर जाता है और जहाज में बैठे दोनों पिलोटों की तुरंत ही मौत हो जाती है और इस प्लेन में सवार 12 लोगों की इसी तरह से मौत हो जाती है और बचे हुए लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वह यह तक नहीं जानते कि वह यहाँ कैसे आए और जब उन लोगों को होश आता है तो वह पाते हैं कि वह टूटे हुए जहाज में पड़े हुए थे और वहाँ काफी तेजी से ठंड पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ का तापमान रात के समय -25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और वहीं जब दूसरी ओर प्लेन लैंड नहीं होता है तो कई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए लगाई जाती है। उनका प्लेन जहां गिरा था वहां कोहरा और बहुत तेजी से ठंड पड़ती है और वह लोग जहाज में ही रुकते हैं। उनमें से 5 लोग रात की ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं और उन लोगों की उसी रात मौत हो जाती है और बचे हुए लोग अगले दिन देखने में झूठ जाते हैं कि कोई रेस्क्यू टीम आए। लेकिन कई बार रेस्क्यू टीम उनके ऊपर से निकल जाती है, लेकिन वह लोग नहीं दिखाई देते। अब पुलिस वालों को लगता है कि उन लोगों की मौत हो चुकी है और इसी कारण पुलिस और रेस्क्यू टीम इस ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। और इसी बीच उन लोगों ने वह सब किया जो जिंदा रहने के लिए मुमकिन था, क्योंकि प्लेन को गिरे हुए बहुत दिन हो चुके थे, जिसके कारण उनका खाना खत्म हो चुका था और इसी कारण उनको वह सब करना पड़ता है, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने दोस्तों परिवार वाले लोगों का मांस खाने का फैसला लिया और एक दिन उसी पहाड़ियों पर रात के समय एक विशाल तूफान आ जाता है, जिसके कारण बचे हुए 8 लोगों की मौत हो जाती है और बस इन लोगों में से 16 लोग ही बचते हैं और वह 16 लोग वहां से निकलकर बाहरी मदद मांगने का फैसला लेते हैं और उनमें से 3 लोग निकल जाते हैं बाहर मदद मांगने के लिए और वह लोग काफी आगे तक बढ़ गए थे, लेकिन खाना कम होने की वजह से वह अपने एक साथी को दोबारा वहीं पर भेज देते हैं और वह दोनों मदद मांगने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 7 दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है और उस नदी के पार उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है और वह उसकी तरफ हाथ बताते हैं और वह एक पेपर में कुछ लिखकर फेंक देते हैं और वह व्यक्ति उस पेपर को उठाकर समझ जाता है कि यह वही लोग हैं जो आज से 72 दिन पहले एंडिस की पहाड़ियों में प्लेन क्रैश के दौरान खो गए थे। और वह व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है और जल्द ही चिले की एयरफोर्स उन्हें बचाने आ जाती है। उनके कड़े परिश्रम के बाद बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया जाता है।